नमस्कार साथियों। आज अपन एक बहुत गहन टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बात है कि ओएमआर घोटाला। हम डायरेक्ट इस खबर पे बात नहीं करेंगे कि ओएमआर घोटाले जो पिछली भर्तियों में हुए हैं। मुद्दे की बात ये है कि हाल ही में आए रिजल्ट भर्तियों में, जैसे 4th ग्रेड, वीडियो, ग्राम सेवक, इन भर्तियों में भी क्या ओएमआर घोटाला हुआ है? क्या शुरू दिन से भी कर्मचारी चयन बोर्ड में ऐसे हो रहे थे? अगर -6 वालों के भी अगर 259 नंबर हो जाए तो फिर क्या सिस्टम है ये? जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, हाल ही में आपने सभी ने खबर सुन ली होगी और पता भी होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख यानी आईटी सेल के जो प्रमुख थे, वो उनके सहित 5 को गिरफ्तार किया। किसने? एसओजी ने किए हैं। और लाखों रुपए लेकर बढ़ाए थे नंबर, -6 से सीधे किए 259। कैसे करते थे हम बात करेंगे दोस्तों। सभी टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, हर एक भर्ती की बात करेंगे। अपन 4th ग्रेड की बात करेंगे, हम ग्राम सेवक पटवारी की भी बात करेंगे। पहले इस खबर से जान लेते हैं और कैसे बढ़ाई वो भी जान लेते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर जो को महिला अधिकारिता सीधी भर्ती थी उसमें हुआ था। प्रयोगशाला सहायक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में हुआ था। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2018, इनमें लाखों रुपए। दोस्तों, यहाँ तो 3 भर्तियों का नाम है क्योंकि 3 भर्तियों की अभी तक इन्होंने जांच की थी। ऐसी कोई भी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती नहीं होगी जो इन्होंने ये घपला नहीं किया। इनकी आप शक्ल देख लीजिए दोस्तों। यहाँ देखो क्या था। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, ये तो एसओजी ने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा उजागर किया है कि आरोपियों ने परीक्षा परिणाम तैयार करने के दौरान ओएमआर सीट में स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ की। इसके बाद जरिए चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंक फर्जी तरीके से बढ़ाए गए, जिससे अयोग्य अभ्यर्थी चयनित हो गए। अब तक 38 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिससे पूछताछ की जाएगी। इनमें से कई अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल चुकी है। साथियों देखिए, 2019 की जो भर्ती थी, 3 भर्तियाँ सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग प्रयोगशाला कृषि पर, कुल 3212 पद थे। 9,40,038 अभ्यर्थी थे इसमें, जिसमें से 38 को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और आउटसोर्स फर्म से मिली भगत कर फर्जीवाड़ा। परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर सीट की स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग का कार्य आउटसोर्स फर्म जो राबाओ लिमिटेड नई दिल्ली के पास था। जांच में सामने आया था कि फर्म के कार्मिकों ने बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों से मिली भगत कर ओएमआर सीट्स की स्कैनिंग के बाद डाटा में हेरफेर किया। कई मामलों में ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी में फ़ोटोशॉप के जरिए उत्तर भर दिए गए, जिससे वास्तविक अंकों को कई गुना बढ़ाकर दर्शाया गया। दोस्तों, इन्होंने कई तरीके अपनाए। एक तो इनमें डाटा जो था इनका स्कैन में कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके, दूसरा फोटोशॉप प्रक्रिया के द्वारा। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फोटोशॉप और इससे डायरेक्ट ओएमआर से कैसे नंबर बढ़ाते हैं, वो भी पूरा आपको सिस्टम बताऊंगा। तकनीकी प्रमुख की रिश्तेदार गिरफ्तार। जांच में सामने आया कि बोर्ड के पदस्थ संजय माथुर थे, जो ओएमआर स्कैनिंग और परिणाम प्रक्रिया का प्रभारी था। उसने अपने सहयोगी कर्मचारी प्रवीण गंगवाल और आउटसोर्स फर्म के कार्मिकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा, परिचित अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाया। गिरफ्तार अभ्यर्थी पूनम माथुर की भी इसमें शामिल पाएगी, जो संजय माथुर की रिश्तेदार है। पूनम के 63 अंक थे, जिन्हें बढ़ाकर 165 किया। हालांकि उसका अंतिम चयन नहीं हो पाया। डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद चयन बोर्ड की जांच समिति ने भी संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को सदस्य बनाया गया।
इससे जांच को प्रभावित करने के साक्ष्य दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, जो पूनम माथुर थी, जो सुपरवाइजर परीक्षा की अभ्यर्थी थी, अगर इन भर्तियों में ऐसा हुआ, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे अंक बढ़े, क्या जो वर्तमान में आलोक राज जी के निर्देशन में जो कर्मचारी बैठे हैं, भी आलोक राज जी तो अपने सुस्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे ऐसा नहीं हुआ। क्या पता, इनको भी नहीं पता लगना दिया बोर्ड के अध्यक्ष साहब को, क्या पता होगा भी आईटी सेल के जो कर्मचारी अगर ऐसे ओएमआर में छेड़छाड़ कर दे, कंप्यूटर सिस्टम से ऐसी कर दे, तो क्या पता इन्होंने कितने लोगों को लगाया। अभी आपने देखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओएमआर घोटाला का चल रहा है सिस्टम, क्या इसमें भी बड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर इन्होंने जब पहले की है, तो अगर इन्होंने इन्हीं भर्तियों में वीडियो ग्राम सेवक पटवारी हाईएस्ट कट ऑफ जाने का कारण ये लोग हो सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी की इतनी बड़ी संख्या में आवेदन थे, तो इनके क्या रिश्तेदार नहीं थे? बहुत ही बड़ी संख्या में इन्होंने ओएमआर घोटाला किया था फोटोशॉप प्रक्रिया के द्वारा। इन्हीं वीडियो पटवारी ग्राम से जो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट है, ये इनकी जो कॉपियाँ हैं ओएमआर, इनकी भी रीचेक हो, क्रॉस रिजल्ट चेक हो, ताकि इनको पता चले कितने अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं इसमें। इन्होंने तो उसमें तो इन्होंने इस तरीके से किया, इसमें तो भली भांति उन्होंने नए तरीके से कर दिया होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों का नौकरी लगना बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इन्होंने ये बात यह है कि लगभग हर भर्ती में पटवारी, ग्राम सेवक, 4th ग्रेड जैसी जो भी भर्तियां हुई है 2025 में, जिनके रिजल्ट आए हैं, इनमें सब में इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लगाया होगा। दोस्तों, ये आपको जागने की ज़रूरत है। ये आप घर बैठे अभ्यर्थी इतनी रात दिन मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 83 हर भर्ती की कट ऑफ जा रही है। परिचालक देख लो, चालक देख लो, वीडियो पटवारी, सब भर्तियों में घपला हुआ है एक तरीके से। पूरे के पूरे रिजल्टों की ओएमआर चेक दोबारा होनी चाहिए, रियल ओएमआर चेक होके दोबारा रिजल्ट आना चाहिए, तभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। यही हम मुहिम खड़ी करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का कोई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। थैंक यू।